हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन पॉलिनोमियल्स। तो ये होगा इस वीडियो का अब हमारा पार्ट 3, जिसके हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, एंड जो इसका वीडियो नंबर 2 था उसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड रिलेटेड टू ग्राफ्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस of the polynomial p of x। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि क्लास 10th में अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये पढ़ना है, क्योंकि सीबीएसई ने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको डिलीट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब कोई भी पॉलिनोमियल होता है विच इज अ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि जो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको अपन ax² प्लस bx प्लस c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स कितने होंगे बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2। ठीक है, एक होता है अल्फा एंड द सेकेंड जीरो इज बीटा, यानी कि यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 विल बी अल्फा एंड अनदर विल बी बीटा। अब इसका जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं सम ऑफ द जीरोस, यानी कि जो जीरोस है या रूट्स हैं उनका सम को यहां पे मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो सम मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। ओके, and the value of this alpha plus beta is equals to minus b upon a। अब ये b क्या है ना, यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो b जो होगा ये x के साथ वाला टर्म होगा, यानी कि ये एक x का कोएफिशिएंट होगा। सो b क्या होगा यहाँ पे? b will be the कोएफिशिएंट ऑफ x, और a जो होगा a होगा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा है रिलेशनशिप वो है सम ऑफ द जीरोस विच इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, जो इसका सेकेंड रिलेशनशिप होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और इस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज इक्वल्स टू पी, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, एंड दिस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। नाउ हियर सी इज योर कांस्टेंट टर्म। ओके, सो दिस इज सी एंड ए, अगेन दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो नंबर ऑफ जो रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक तो होता है सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा हुज वैल्यू इज माइनस बी अपॉन ए, and the second relationship is alpha into beta which is equals to c upon a। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको भी समझ में आया है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अब इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, या ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली 1 मार्कर या आपको 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो उसका हमारा आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द जीरोस, find the zeros of the polynomial x² minus 2x minus 6। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 6, और इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द जीरोस प्लस ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, तो इस पार्ट में हमको एक पार्ट में तो बोला गया है कि इसके जीरोस निकालो, और जो उसका सेकेंड पार्ट है उसमें बोला गया है कि रिलेशनशिप को भी हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोस को फाइंड करते हैं। सो फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 6। ठीक है, और हमने ये
क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालते हैं बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो सेम मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वहां से हम इसके जीरोस निकालेंगे बाय मेकिंग फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, तो हमारे पास ये दिया गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अपन को निकालने हैं जीरोस। तो जीरोस निकालने का सिंपल सा फंडा क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, उस 1 को अपन माइनस 6 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा -6 आएगा। ठीक है, तो हमको इस मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने में क्या आए हमारा -6 आए और उन्हीं दो टर्म्स को ऐड करने में -2 आए। ठीक है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम यहाँ पे ऐसे दो ये निकाले टर्म्स जिसको मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर जो है वो -6 आए और ऐड करने में जो है इसका आंसर -2 आए। ठीक है, सॉरी एक्चुअली जो क्वेश्चन था ये -8 है यहाँ पे, है ना, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हमारा -8 आएगा। ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे जो दो टर्म्स होंगे, है ना, वो ऐसे कौन से दो टर्म्स होंगे, तो एक तो टर्म होगा आपका -4 और दूसरा जो होगा आपका टर्म वो होगा 2। क्यों, -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा -8 आएगा। वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा यानी ऐड करूंगा तो हमारा आंसर -2 आएगा। ठीक है, यानी कि हम जो इसका जो मिडिल टर्म है उसको हम स्प्लिट कर लेंगे एज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 6। ओके, जब हम जीरो निकालते हैं तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट भी करते हैं। अब इसको यहाँ से हम x को यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर वो टर्म्स हैं जो कि अपन ने ठीक है कल कॉमन लिया और जो टर्म्स इसके अंदर बचे हुए हैं। अब इसमें और इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2 इन दोनों में क्या है, एक ये कॉमन मल्टीपल है, तो इस 2 को यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा हमारे पास x माइनस 8 सॉरी 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं कॉमन, तो ये हो गया x माइनस 4 और एक और यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो हमको क्या मिल चुके हैं, इसके फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब जब हमको फैक्टर्स मिलता है तो उससे हम जीरोस कैसे निकालते हैं, हम 1 बाय 1 इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं। तो जब मैं इस x माइनस 4 को इस 0 से इक्वेट करूंगा तो मुझे यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 4 और जब x प्लस 2 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी -2। ठीक है, तो ये जो दो आपको x की वैल्यूज मिली हैं दीज आर नथिंग बट दे आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि ये आपको एक वैल्यू गिवन है अल्फा की और ये आपको एक वैल्यू गिवन है बीटा की। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि हमने इसके जीरोस निकाल लिए। एक हो गया 0 -4 और दूसरा जो होगा उसका 0 वो होगा -2। अब हमें इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें रिलेशनशिप ध्यान होना चाहिए। और जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि रिलेशनशिप बिटवीन द